वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर आईक्यू। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 और 22 सितंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है? तो ये भारतीय फिल्म है चैलो शॉ। ये गुजराती फिल्म है और इसका मतलब होता है लास्ट फिल्म शो। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। दौलताबाद किले का नया नाम देवगिरी किला होगा। यह भारत के किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। और कुछ नेशनल पार्क जैसे कि तडोबा, चंदोली और संजगाली नेशनल पार्क यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर डैम्स की बात करें तो कोयना डैम और हितवानी डैम जो है यहाँ पर फेमस है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। अल्जाइमर एक बीमारी है जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलती है, जिसमें इंसान की याद रखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं रहती। इसे भूलने का रोग भी जो है वो कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और जो नेशनल पार्क यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडालू नेशनल पार्क और कोरिंगा। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है मणिपुर द्वारा। और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशन। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। और एक नेशनल पार्क जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है वो है कैबुल लामजाओ। और अगर डांस की बात करें तो लुईवत फैजाक और रासलीला यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में खेलों को 2% आरक्षण देगी? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। कुछ नेशनल पार्क रणथंभौर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, केवलादेव, मुकुंदरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगर डैम्स की बात करें तो जवाई डैम, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही माया किस जानवर का दुनिया का पहला क्लोन है? तो ये पहला क्लोन होगा वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्ताना किस देश की नई राजधानी है? तो ये राजधानी है कजाकिस्तान की। और कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। और यहाँ की करेंसी है टैंग। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की? तो ये बैठक आयोजित की गई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो है डॉलर। अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है यूरो। अगर यूएई को देखें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान। और यहाँ की करेंसी है दिरहम। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेज़बान है? तो ये भारतीय शहर है मुंबई। मुंबई कहाँ था? है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। और कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे तडोबा,
चंदौली और संजय गांधी नेशनल पार्क। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन श्रृंखला शुरू की गई है? तो ये दूरदर्शन श्रृंखला जो इन्होंने शुरू की है उसका नाम है दूर से नमस्ते। तो आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रलय मंडल को निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीएसबी बैंक के सीईओ, और सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में, और फॉर्मेशन कब हुआ था? 1920 में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है स्वाति पीरामल को। ये क्या है? ये एक साइंटिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइस चेयरपर्सन है कहाँ की? पीरामल एंटरप्राइजेस की। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का 9वां सत्र सितंबर डैश से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 19 से 24 सितंबर के बीच में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में एशिया पैसिफिक फोरम की 27वीं वार्षिक आम बैठक में ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। इन्होंने 100% कवरेज जो है वो कर लिया है। किसका? जो हमारी प्रिकॉशनरी डोज है उसका। तो आइए बढ़ते हैं। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ के जो एलजी हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी, और कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि कैंपबेल बे, सैडल पीक और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्टेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 4th। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिग्मा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म को डैश द्वारा 20 मिलियन US$ में अधिकृत किया गया? तो किसने किया अधिकृत? तो ये किया गया है एडोबी के द्वारा। एडोबी के जो सीईओ हैं वो हैं शांतनु नारायण। ये इसको फॉर्म किया गया था 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है। एडोबी भी एक ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कंपनी है। इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि इसका PDF रीडर एक आता है जो हम PDF फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ में फोटोशॉप। केंद्रीय मंत्री डैश ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो ये भारतीय यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए वित्त और सेवा वितरण में सुधार के लिए 150 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? 150 मिलियन ये US$ है। तो ये राज्य है हमारा पंजाब। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के CM हैं भगवंत मान, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि अबोर, हरीके और झाझर बचौली नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जैसे कि रंजीत सागर डैम, शाहपुर कांडी डैम इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर लोकल डांस की बात की जाए तो गिद्धा, सामी और झूमर यहाँ के जो हैं इंपॉर्टेंट डांस हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मेल्पस। वर्ल्ड बैंक बनाया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। 1945 में एक और इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों ही जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये ब्रिटन वुड सम्मेलन एक हुआ था, ब्रिटन वुड या ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस,
वहाँ पर जो है इनकी नींव जो है वो रखी गई थी। दोनों को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। और जो IMF के की पर्सन है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्रालय द्वारा किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है GRSE। GRSE का मतलब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। और जो इनके CEO या MD हैं उनका नाम है PR हरी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 साल की शानदार सेवा के बाद भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया गया? तो ये भारतीय जहाज़ है INS अजय। INS अजय को कमीशन किया गया था 1990 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वे कौन हैं? तो वे हैं जस्टिस T राजा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होगा? तो ये मुख्य अतिथि होंगे हमारे अमित शाह। अमित शाह हमारे क्या हैं, होम मिनिस्टर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया पैसिफिक फोरम की गवर्नेंस कमेटी के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्कूल में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू की है? यानी कि एक दिन होगा जिस दिन बच्चे बैग नहीं लेकर जाएंगे और एक स्पोर्ट्स पीरियड जो होगा वो कंपलसरी होगा। तो वो राज्य है हमारा बिहार। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार के CM हैं नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। और कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी नेशनल पार्क और डैम्स या डांसेस के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है अक्सर एग्ज़ाम में ये जो स्टैटिक GK होती है इस तरह की ये पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क। अगर डैम्स की बात करें तो दुर्गावती डैम, नागी डैम और फुलवरिया डैम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर डांस की बात करें तो विदेशिया और पैका जो है यहाँ पर कुछ फेमस जो है यहाँ के लोकल डांस हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्री ने उनगा के दौरान किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की? उनगा का मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और वो देश कौन से हैं? वो हैं फ्रांस एंड UAE। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो पदक जीता है वो है ब्रॉन्ज मेडल। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PM मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में कौन सी राष्ट्रीय नीति लॉन्च की? तो ये राष्ट्रीय नीति है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक तरीके का पार्ट रहेगा हमारी जो है सागरमाला प्रोजेक्ट का और साथ में भारतमाला। और जिसका जो उद्देश्य है वो रहेगा हमारी जो लॉजिस्टिक्स है या लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतरीन बनाना, जिससे कि जो ये सेवाएं हैं वो जल्दी और कम कीमत पर जो है वो लोगों को जो है वो मिल सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो समय पर मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए।